Hello student, welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. This is general knowledge of level 3rd and today I am going to teach you lesson 19. The name of the lesson is important document. आज इस लेसन में हम इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे. There are some essential document that we should have with us for different purposes. There are some essential documents. कुछ essential मतलब जरूरी डॉक्यूमेंट होते हैं that we should have with us for different purpose, जो हमारे पास किसी ना किसी उद्देश्य से होते हैं, मतलब अलग अलग उद्देश्य से होते हैं. जैसे कि एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड या फिर हम वोटर आईडी कार्ड को भी मान लेते हैं. ये एक देश के नागरिक होने की पहचान होती है. अगर किसी के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वो एक तो वोट नहीं डाल सकता है, दूसरा वह उस देश का नागरिक भी नहीं है. मतलब अगर किसी को नागरिकता चाहिए तो उसके लिए उसको उसके डॉक्यूमेंट पूरे कराने होते हैं. गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में उसको अपना नाम दर्ज कराना होता है, उसके बाद ही वो व्यक्ति उस देश का नागरिक कहलाता है. तो आज इस लेसन में हम कुछ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे और यह भी जानेंगे कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो किन किन पर्पस के लिए, किन किन उद्देश्यों के लिए हमारे पास होते हैं और उनका क्या यूज होता है, हम उनसे क्या क्या कर सकते हैं. सो लेट्स बिगिन द लेसन. बिफोर बिगिनिंग द लेसन, don't forget to subscribe the channel, like the video, comment the video and share the video. राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट. हमारे सामने एक डॉक्यूमेंट की पिक्चर दी हुई है, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. उस पिक्चर को देख करके और उसके डिस्क्रिप्शन को पढ़ करके हमें उस डॉक्यूमेंट का नाम लिखना है और हम उस डॉक्यूमेंट का नाम हेल्प बॉक्स का यूज करके भी लिख सकते हैं. जैसे नंबर 1 पर दिया है. अब हम इसका डिस्क्रिप्शन मतलब जो डिटेल इसके बारे में दी गई है उसको पढ़ते हैं. इट इज नीडेड टू फाइल वंस इनकम टैक्स. यह इनकम टैक्स फाइल करने के लिए इसकी जरूरत होती है. तो ये क्या है? ये पैन कार्ड है. इसको पैन कार्ड बोला जाता है. नंबर 2, इट इज एसेंशियल टू गो अब्रॉड. जब हम विदेश में जाते हैं, विदेश जाने के लिए यह जरूरी होता है, हम इसके बिना विदेश में नहीं जा सकते हैं. तो ये क्या है? इसका नाम है पासपोर्ट. PASSPORT, passport. Number 3, with the help of it we can withdraw money from ATM machine. इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हम ATM मशीन से मनी मतलब पैसे निकाल सकते हैं. तो वो क्या है, उसको हम क्या कहते हैं जिसकी हेल्प से हम ATM मशीन से पैसे निकालते हैं? तो उसको बोला जाता है ATM कार्ड. Next one, it is needed when a person drives his and her vehicle. इसकी जरूरत तब होती है जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन अपना व्हीकल क्या होता है? जो हमारे वाहन होते हैं, अपने वाहन को ड्राइव करता है, चलाता है. इसकी जरूरत होती है. अगर ये नहीं है तो कोई भी व्यक्ति जो ड्राइव करता है वो ड्राइविंग के लिए एलिजिबल नहीं है. तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ड्राइविंग लाइसेंस. DRIVING, ड्राइविंग लाइसेंस. LICENSE, ड्राइविंग लाइसेंस. नेक्स्ट वन, इट इज नीडेड एट द राशन शॉप. इसकी जरूरत तब पड़ती है जब राशन लेने के लिए जाते हैं. राशन शॉप पर इसकी जरूरत होती है, बिना इसके हमें राशन नहीं मिलता है. तो ये क्या है? इसका नाम है राशन कार्ड. अब हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा विदाउट इट वी कैन नॉट कास्ट अवर वोट. बिना इसके हम अपनी वोट नहीं डाल सकते हैं. मतलब अगर कोई व्यक्ति किसी, मतलब इंडिया की हम बात करते हैं, अगर भारत में कोई व्यक्ति 18 ईयर का हो गया है तो, और अगर उसकी वोटर आईडी कार्ड बना हुआ नहीं है तो वो वोट नहीं दे सकता है.
वोट डालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? वोटर आईडी कार्ड की। और इसके अलावा जो व्यक्ति वोट डालना चाहता है और उसकी एज 18 ईयर्स हो गई है तो उसको अपना वोटर आईडी कार्ड बनाना होता है जिससे वो वोट डाल सके। तो ये था आज का लेसन। इसके अलावा फैक्ट टू नो में हम पढ़ेंगे वीजा इज एन एंडोर्समेंट ऑन ए पासपोर्ट इंडिकेटिंग that the holder is allowed to enter, leave or stay for a specified period of time in a country। अब वीजा क्या होता है? हमने पासपोर्ट के बारे में पढ़ा। पासपोर्ट क्या है? जब हम विदेश में जाते हैं तो हमें पासपोर्ट की जरूरत होती है, बिना पासपोर्ट के हम विदेश में नहीं जाते हैं। दूसरा है वीजा, ये एक आइडेंटिटी होती है कि हाँ आप जो है अब यहाँ पर मतलब किसी स्पेसिफाइड कंट्री में एंटर कर सकते हो, पासपोर्ट अगर है आपके पास। लेकिन वीजा क्या होता है? वीजा इज एन एंडोर्समेंट ऑन ए पासपोर्ट इंडिकेटिंग दैट द होल्डर इज अलाउड टू एंटर। जो वीजा होता है वो पासपोर्ट के ऊपर एक संकेत होता है, एक चिन्ह बना हुआ होता है जो कि इंडिकेट करता है कि जो होल्डर है जिसके पास वीजा है वो एंटर कर सकता है, लीव कर सकता है और स्टे कर सकता है फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम इन ए कंट्री। किसी कंट्री में वीजा के साथ वो व्यक्ति प्रवेश कर सकता है, वहां से आ सकता है, मतलब उस जगह को छोड़ सकता है, वहां पर रह सकता है कुछ निश्चित समय के लिए। जैसे अगर हमें कहीं बाहर विदेश में जाना है, अमेरिका में जाना है, तो हमारे पास पासपोर्ट तो है, साथ ही उस पर एक इंडिकेशन होता है, वीजा जो होता है एक इंडिकेशन होता है जो हमें वहां पर एंटर करने के लिए, वहां पर रहने के लिए, मतलब आने जाने के लिए, और वहां पर हमें कितने समय रहना है ये सभी स्पेसिफाई करता है। तो ये था आज का लेसन जिसमें आज हमने इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात की। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जो इनकम टैक्स होता है उसकी जरूरत होती है, जो हमारा पैन कार्ड होता है उसकी जरूरत होती है इनकम टैक्स फाइल करने के लिए, पासपोर्ट की विदेश में जाने के लिए जरूरत होती है, एटीएम कार्ड की हमें जरूरत होती है एटीएम मशीन में से पैसे निकालने के लिए, मनी निकालने के लिए, ड्राइविंग लाइसेंस, अगर हम अपना व्हीकल चलाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए, गाड़ी चलाने के लिए, वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है। अगर हमारे पास लाइसेंस नहीं है तो हम व्हीकल नहीं चला सकते हैं। राशन कार्ड, अगर हम राशन खरीदना चाहते हैं, सामान खरीदना चाहते हैं तो हमें वहां पर राशन कार्ड की जरूरत होती है राशन शॉप पर, बिना राशन कार्ड के हमें राशन नहीं मिलता है। इसके अलावा वोटर आईडी कार्ड जब हम वोट देते हैं तो वोट देने के लिए हमें वोटर आईडी कार्ड की जरूरत होती है। वोटर आईडी कार्ड कब बनता है? जब एक व्यक्ति 18 ईयर्स का हो जाता है इंडिया में, तब उसका वोटर आईडी कार्ड बन जाता है और वो वोट के लिए, मतलब वोट देने के लिए एलिजिबल हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। Don't forget to subscribe the channel, press the bell icon for the latest update. Thank you.